तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया चल रहा है। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं हम लोग एलआरडीआई का, जिसमें एलआर वाले पार्ट में जो वेन डायग्राम वाला पार्ट है उसमें एक सेट देखेंगे हम लोग। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। और डिट्टो इस कॉन्सेप्ट पे एक सेट आया था पिछले साल वाले कैट में, मतलब कैट 2019 में। और वो इजी सेट नहीं था, इट वॉज समवेयर मॉडरेट टू डिफिकल्ट के बीच में था। पर अगर आप यहाँ पे एक टेक्निक लगाते जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तो आराम से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग वेन डायग्राम पढ़ने वाले हैं 4 वेरिएबल वाले, ठीक है। आपने 2 और 3 वाले क्वेश्चंस काफी करे होंगे, आज हम 4 वाला करेंगे। और उसके यूज से वो सेट कितना सिंपल हो गया ना, और चारों क्वेश्चन कितनी आसानी से हो गए वो मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो वो सेट भी लेंगे और थोड़ी थ्योरी भी समझेंगे, दोनों पार्ट कंबाइंड है इसमें। तो आप थ्योरी भी समझ जाएंगे आगे के लिए और उस सेट में एप्लीकेशन भी देख लेंगे, ठीक है। तो टारगेट कैट 2020 में स्वागत है आपका एलआर डे की इस क्लास में। और मेरा नाम है भानु। आइए स्टार्ट करते हैं 4 वेरिएबल वेन डायग्राम्स, ठीक है। तो मेरे बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा एजुकेशन और एक्सपीरियंस, पूरी कहानी। चलिए, टेलीग्राम की मुझे एक बात बतानी थी आपको, मैं बता दूं आपको। तो पहली बात तो ये कि कॉन्सेप्ट ट्री चैनल आप सब लोगों ने सब्सक्राइब करके रखा, अगर नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है ना, सब्सक्राइब, उसको दबा दो। और उसके बगल में जो बेल का निशान है उसको भी प्रेस कर दो। तो उससे क्या होता है कि इट्स अ मोटिवेशन फॉर मी, और आपको वीडियो के नोटिफिकेशन पूरे मिल जाते हैं, वीडियो मिस नहीं होता आपके लिए, ठीक है। और एक बात और, एक टेलीग्राम का चैनल भी हम लोग ऑपरेट करते हैं, वहां पे डिस्कशंस करते हैं, डाउट्स वगैरह सब लोग पूछते हैं। तो इट्स अ गुड डिस्कशन प्लेटफॉर्म, और वहां पे मैं सारी जानकारी भी देता हूँ कब मेरी क्लासेस किस तरह से है, ठीक है। तो उसमें नाम चैनल का बिल्कुल सेम है। आप टेलीग्राम के सर्च वाले बटन को दबाइए और वहां पे लिख दीजिए कॉन्सेप्ट ट्री। और अगर पूरा एड्रेस आपको वहां पे लिखना है वो भी लिख सकते हैं। एड्रेस ये है इस चैनल का, t.me/concept_tree। दोनों में सब जो भी लिखना चाहे मिल जाएगा। ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्कशन ग्रुप भी उसके साथ अटैच्ड है, ठीक है। तो उसमें आपका इंतजार रहेगा। चलिए कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिएगा, आपने 2 और 3 वेरिएबल वाले क्वेश्चंस काफी करे होंगे। जैसे कि मैं इधर आता हूं, पहले फिर इस क्वेश्चन पे आऊंगा। 2 वेरिएबल मान लें, मतलब जिसमें वेन डायग्राम ऐसे बनता है कि मान लो ये फिजिक्स वाले बच्चे हैं, केमिस्ट्री वाले बच्चे हैं, इस तरह से सवाल। 3 वाले भी देखे होंगे आपने। मान लो क्रिकेट खेलते हैं, ये बास्केटबॉल और ये फुटबॉल। तो ये बीच वाला एरिया कौन सा होता है जिसमें तीनों गेम खेलते हैं, ठीक है। ये वाला ओनली क्रिकेट, ओनली फुटबॉल, उस तरह से पूरा ये 2 वाला जोन आ गया आपका, इस तरह का था, ठीक है। हम लोग 4 की बात करेंगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2 और 3 की यहाँ पे बात नहीं करूंगा, 4 वाली बात करूंगा, ठीक है। तो पहले इसको हटा देते हैं। चलिए, अब 4 की जरूरत क्यों है, पहले वो सवाल पढ़ के बताऊंगा मैं, फिर थ्योरी समझेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा। इट्स नॉट अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट, बट अगर आप थोड़ा ठीक से समझ लोगे आराम से कर पाओगे, ठीक है। चलिए, तो कैट 2019 का, थोड़ा भी इसको नीचे कर ले, हाँ अब सही। तो कैट 2019 का ये सेट है, आफ्टरनून स्लॉट में आया था। उसका इंफॉर्मेशन बाद में पढ़ेंगे, पर बेसिक्स पहले पढ़ ले कि हमें जरूरत की है। चलिए ध्यान से पढ़िएगा। स्टूडेंट इन अ कॉलेज आर डिस्कसिंग 2 प्रपोजल्स। 2 प्रपोजल डिस्कस कर रहे हैं। पहला प्रपोजल ए वाला कौन सा है? अ प्रपोजल बाय द अथॉरिटीज टू इंट्रोड्यूस ड्रेस कोड ऑन कैंपस। और दूसरा प्रपोजल, a proposal by the students to allow multinational food franchisees to set up outlets on college campus। so ये 2 प्रपोजल डिस्कस हो रहे हैं। और मेन बात पढ़िएगा, जो भी स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट डज नॉट नेसेसरीली सपोर्ट ईदर ऑफ द 2 प्रपोजल। मतलब किसी भी बच्चे के लिए इन दोनों में से कोई एक चूज करना जरूरी नहीं है। हो सकता है किसी प्रपोजल को सेलेक्ट ना करे, मतलब सपोर्ट ना करे, किसी एक को करे, मतलब अकेले ए को, अकेले बी को, या दोनों को भी कर सकता है। तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन यहां पे नहीं लगा है, ठीक है। डज नॉट पे ध्यान दीजिएगा। अब 2 तो आपके वेरिएबल यहां पे हो जाते हैं। इसी क्वेश्चन में जो एग्जाम में कंटिन्यूएशन में था, उसका दूसरा पार्ट में अगली साइड में आ रहा हूं, पढ़िए देखिए। एग्जाम में क्वेश्चन कंटिन्यूस था, मैं अलग अलग हिस्सों में, ताकि फॉन्ट रीडेबल रहे। नाउ इन एन अपकमिंग इलेक्शन, एक तो प्रपोजल की बात होगी, दूसरी बात उसी को, ये एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। इन एन अपकमिंग इलेक्शन फॉर स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट, देर आर 2 कैंडिडेट्स इन फ्रे, मतलब जो लड़ रहे हैं सिलेक्शन को, सुनीता और रागिनी, ठीक है। एवरी स्टूडेंट प्रेफर वन ऑफ द 2 कैंडिडेट्स। कैंडिडेट में जितने भी लोग हैं उनको कोई ना कोई एक सिलेक्ट करना पड़ेगा, या तो सुनीता को वोट करना पड़ेगा या रागिनी को। प्रपोजल की तरह नहीं कि आप प्रपोजल चूज कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आप सपोर्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। यहां पे आपको कोई एक इंसान को वोट देना ही पड़ेगा, सपोर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। लास्ट चीज, a survey was conducted among the students by picking a sample of 500 स्टूडेंट, मतलब कि टोटल जो सेट, टोटल बच्चों का नंबर 500, ठीक है। अब यहां पे आपको 4 वेरिएबल दिखे या नहीं दिखे? एक वेरिएबल क्या है? वो 2 प्रपोजल, मतलब अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मेरे लिए 4 वेरिएबल होते हैं।
प्रपोजल्स का दो का वेरिएबल हो गया कि भाई ए को सपोर्ट कर रहे हो या बी को कर रहे हो, दोनों को कर रहे हो, एक को भी नहीं कर रहे हो। और बाकी दो वेरिएबल कौन से हुए कि मैं यूनियन इलेक्शन, जो स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन, उसमें किस कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो एक वेरिएबल क्या हो गया प्रपोजल ए का, एक बी का, एक सुनीता का और एक रागिनी का। ठीक है, अब इनमें ओवरलैप सोच रहे हो आप, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो सुनीता को सपोर्ट करेंगे पर वो प्रपोजल ए को भी सपोर्ट करेंगे, कुछ रागिनी को सपोर्ट करेंगे पर वो ए और बी दोनों को करेंगे, कुछ रागिनी को करेंगे पर दोनों में से कोई प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कितने सारे ओवरलैप और नॉन ओवरलैप्स हैं यहां पे। ठीक है, अब देखिए, या तो इस सवालों करने में आप हर इंडिविजुअल जानकारी को रिप्रेजेंट करो कि पहले सुनीता और ए वालों को देखो, सुनीता और बी वालों को देखो, सुनीता और ए बी वालों को देखो, फिर ऐसे ही काम रागिनी में करो आप। ये सब अलग अलग करके आप या तो सॉल्व कर सकते हो। डेटा पूरा करने के लिए जानकारी देखो ये दी है 7 इंफॉर्मेशन, इनको इस्तेमाल करके आप अलग अलग डेटा बना सकते हो। पर जो टेक्निक मैं आपको आज बताने वाला हूं, आप इन चारों पैरामीटर्स का, चारों वेरिएबल्स का एक ही वेन डायग्राम में पूरा हिसाब कर सकते हो। और उसके बाद सवाल सॉल्व करना कितना सिंपल होगा आप खुद देखिएगा। ठीक है, तो एक टेक्निक क्या हो गई, हम अलग अलग पेयर वाइज कि सबका अलग अलग पैरामीटर की, मतलब कितने लोग रागिनी को वोट दे रहे हैं और साथ में ये प्रपोजल सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे अलग अलग हिस्से बना के आप क्वेश्चंस कर सकते हो, मल्टीपल कंपार्टमेंट बना के। या फिर आप एक ही डायग्राम में पूरा क्वेश्चन कर सकते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम विद 4 वेरिएबल्स। वो कितना बढ़िया होता है, आपको यहाँ पे फर्क दिखाई देगा। ठीक है, पर इस क्वेश्चन को उस कॉन्सेप्ट में अप्लाई करने से पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा दूं और फिर अप्लाई करके सेट पूरा कर लेंगे। ठीक है, पहले डायग्राम देखिए, देखो 2 वेरिएबल ऐसे करते हैं, 3 वेरिएबल ऐसे करते हैं, 4 वाले का डायग्राम देखो और देखना कितना आराम से हो जाएगा। पर इसमें थोड़ा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान से समझना, आराम से हो जाएगा। ऐसे बनाना, देखो पहले ना आप एक काम करो, आप पहले एक स्क्वायर बना लो, रफ ऐसे, क्यों बहुत परफेक्ट डायग्राम नहीं बनाना आपको, ये आपने स्क्वायर बना लिया। अब इसमें इक्वली स्पेस दो लाइन खींचो, दो हॉरिजॉन्टल, दो वर्टिकल। तो ये दो अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई और ये अपनी दो वर्टिकल लाइन हो गई। ठीक है, अब ऑल्टरनेट पॉइंट्स ऐसे देखो, इस पॉइंट को यहां से करके ऐसे जोड़ दो, ये इसको यहां से लेके ऐसे जोड़ दो आप, सिंपल कंस्ट्रक्शन है ना बिल्कुल। वैसे काम ये जैसे हॉरिजॉन्टली किया वैसे काम वर्टिकली भी कर दो आप। इसको उठा के आप यहां जोड़ दीजिए ऐसे, और इसको उठा के यहां जोड़ दीजिए, बस। तो पहले स्क्वायर बनाए, दो लाइन ऐसे जोड़ के अपन ने, इसमें आप सारे ओवरलैप और नॉन ओवरलैप दोनों चीजों का ध्यान रखोगे। अब ध्यान दीजिएगा, पहले मैं जनरिक टर्म में चीजें बता रहा हूं। मान लो पहला वेरिएबल क्या है, एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं कि अ, 4 किताबें हैं मेरे पास, ए बुक, बी बुक, सी बुक और डी बुक। ठीक है, ए, बी, सी, डी। ठीक है, अब यहां देखिए, आपको सारे जोन मिल जाएंगे। इन चारों वेरिएबल में आप जानते हैं ना मल्टीपल कंडीशन बनती, जो मैं भी रागिनी और सुनीता वाले केस में बात कर रहा था, वैसे कुछ काम यहां पे बनेगा। आप सारा काम यहां पे आराम से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, यार एक काम करें, वही वेरिएबल लेके चल लेते हैं, उसमें कोई टेंशन तो है। चलो, क्या बोला था यहाँ पे, अपने प्रपोजल ए और बी थे, ठीक है, और पर्सन दो कौन से थे, सुनीता और रागिनी, वही लेके चल लेते हैं और सिंपल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो इनको हटाओ, वही लिख देते हैं। ऊपर प्रपोजल की बात करते हैं तो ये ए लिख दिया, अभी जोन सारे समझाऊंगा, चिंता मत करना। ये बी, और यहाँ पे दो लोग कौन से थे, सुनीता और रागिनी ना। अ, हाँ, सुनीता और रागिनी, तो यहाँ सुनीता और ये रागिनी। आप एस और आर भी लिख सकते हैं। चलो, अब ध्यान से देखना, आपको सारे जोन कैसे दिखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं कंप्लीट ए सेट की बात करता हूं, मतलब ऐसे लोग जो प्रपोजल ए सपोर्ट करते हैं। आई एम, ये आपको बहुत अलग अलग एरियाज दिख रहे हैं ना, ये एरिया। अब इनमें से कौन से एरिया, अब मेरा पॉइंटर ध्यान से देखना, पॉइंटर ये जो जा रहा है, ठीक है, तो यहां से चलेगा ये पूरा घूम के, ये देखो मैं एरियाज मार्क कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये फिगर उन लोगों का है जो प्रपोजल ए को सपोर्ट करते हैं। समझ गए, होगी बात क्लियर। उसी तरह से इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सुनीता वाले हैं, जो रजनी वाले हैं, और जिनके जो बी वाले को भी सपोर्ट करते हैं। ओवरलैप पूरा, पर ये का बी का जोन कौन सा है फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5, ये बी का जोन हो गया। ठीक है, इसको मैं आपको अलग कलर से भी एक बार दिखा देता हूं तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। ये देखो यार, मैं थोड़ा कलर चेंज करूं तो आपको क्लियर हो जाएगा, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये देखो,
अब ए का जोन कौन सा है? ये ए का जोन है, ये देखो, ये ए का जोन था। ये पूरा ऐसे चलता चलता ऊपर जाएगा और इसके अंदर जितने भी बॉक्सेस है ना वो ए के अंदर आएंगे। बाकी से ओवरलैप हो सकता है पर ए तो उनमें होगा ही होगा, बस ये बात है। ये देख लीजिए, इस तरह से घूम के ये ए का जोन आ गया। सही है, ठीक है। एग्जाम में तो ये मल्टी कलरिंग आपको नहीं करनी है, यहां पे समझने के लिए मैं कर रहा हूं, आप भी समझते हैं इस बात को। चलो येलो कलर लिया जाए। अब बी, बी का जोन कौन सा है फ्रेंड्स? ये देखिए, ये इधर से ये चलता हुआ ये नीचे आ गया और जहां दोनों दिख रहे हैं वो ओवरलैप जोन है, आप जानते हैं ओवरलैप जोन। ठीक है, चलो भाई ये हो गया, बस बाकी दोनों और कर दो तो इसमें कैंसिल, ये कलर ले लेते हैं, ये देख लो आप। अब हम सुनीता के जोन की बात कर रहे हैं, ये सुनीता का जोन, ये जो कलर है बैंगनी कलर जो होता है, वॉयलेट, ये आपका सुनीता का जोन आ गया। बाकी सारे ओवरलैप इसमें आराम से मैनेज हो जाएंगे। और लास्ट जोन रागिनी का जोन देख लीजिए, उसके लिए एक अलग कलर और लिया जाए। कौन सा कलर ले बताओ? ये थोड़ा अलग लग रहा है मुझे, इसको ले ग्रीन ले लेता है ना, ग्रीन। ये रागिनी का जोन आ गया, देखा आपने? ये देखो, ये रागिनी का जोन इस तरह से हमने पूरा कर दिया। बहुत सिंपल, समझ गए? अब इन जोन में डबल ओवरलैप, ट्रिपल ओवरलैप, फोर ओवरलैप, सब कुछ कवर हो गया। अब मैं आपको ये कैटेगरी अलग अलग बताऊंगा, ध्यान से समझना, आप फिर क्वेश्चन आराम से कर लोगे। देखो ध्यान से, अब केयरफुली देखना। इसको मैं ब्लैक में अब कन्वर्ट कर देता हूं, स्टैंडर्ड कलर ब्लैक। देखिए, सबसे पहले मैं आपको वो जोन दिखा रहा हूं जो सिंगल वाले जोन है। अभी मैं क्वेश्चन पे बात नहीं कर रहा, अभी मैं जनरल बात समझा रहा हूं, क्वेश्चन को फिर अप्लाई करेंगे तो आराम से काम बन जाएगा। ठीक है, देखिएगा, अभी मैं आपको ऐसे जोन दिखा रहा हूं जो कि सिंगल जोन है, मतलब अकेले ओनली ए, ओनली बी, ओनली सुनीता, ओनली रागिनी। देखिए ये जोन दिखा, दिस जोन इज ओनली ए, यहां पे कोई और ओवरलैप नहीं दिखेगा आपको। मैंने कलर से करा है, रेड कलर ए के लिए, येलो बी के लिए, वॉयलेट सुनीता के लिए और ग्रीन रागिनी के लिए, कोई ओवरलैप नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, ओनली बी का जोन कौन सा है? ये रहा, यहां पे सिर्फ बी का आपको एरिया दिखेगा, कोई और एरिया नहीं दिखेगा। क्लियर है ना? ये रहा ओनली सुनीता का एरिया, ये रहा ओनली रागिनी का एरिया। वेरी सिंपल और क्लियरली। अब क्योंकि ओवरलैप हर चीज आपके सामने है, आपके लिए इंटरप्रेट करना कितना आसान हो गया, देखिए। ठीक है, चलो ये रहे सिंगल वाले एरियाज। अब डबल ओवरलैप की बात करते हैं, जहां पे एग्जैक्टली दो लोग हैं, मतलब कि बोथ ए बी, बोथ सुनीता रागिनी, बोथ ए एंड रागिनी, बोथ बी एंड सुनीता, बोथ बी एंड रागिनी एंड बोथ ए एंड सुनीता। क्योंकि डबल ओवरलैप के भी बहुत सारे केस कितने बनेंगे? देखो, चार में से दो लोग चूज करने हैं आपको, 4C2, 6 जोन बनेंगे। 4C2 कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, यार हम पीएनसी नहीं पढ़ रहे, बट मैं फिर से एग्जाम्पल दे रहा था। चलो क्लियर होगी बात। अब देखिए वो कैसे करोगे, उसके लिए थोड़ा कलर चेंज कर दिया जाए। लेट अस टेक रेड कलर फॉर दिस वन, सी दिस जोन, दिस वन। ये वो जोन है जहां पे ए एंड बी है, बाकी और कोई नहीं है। सुनीता की भी देखो ये ऊपर से निकल गया, रागिनी तो बहुत अभी दूरी है। ठीक है, ये जोन देखिए, ये कौन सा जोन है? यहां पे बोथ सुनीता और रागिनी है, ना तो ए है ना तो बी है। ठीक है, अगले जोन में आते हैं। अगला जोन हमें कहां मिलेगा? ये देख लो, ये जोन, दिस वन। इसमें आपके पास सुनीता है और ए है, बी के लेफ्ट में ये जोन है और रागिनी के ऊपर है। ये दोनों नहीं आते, सिर्फ कौन से दो लोग आते हैं? ए एंड सुनीता। अब गेज करना सीख रहे हो ना? ये जोन कौन सा है? इसमें किसके एरियाज आए? बी का और सुनीता का, ना तो इसमें रागिनी है ना तो ए है। दिस इज द जोन ऑफ बोथ बी एंड सुनीता, मतलब ऐसे लोग जो सुनीता को वोट देते हैं और प्रपोजल बी को भी सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये कौन सा जोन था? ये वाला, जो लोग सुनीता को वोट देते हैं और ए प्रपोजल को सपोर्ट करते हैं। समझ गए? चलो इस तरह से ये कौन सा जोन है जो नीचे मार्क किया? इसमें रागिनी और ए है, ना तो सुनीता है ना बी है। और ये और देखिए दिस वन, इसमें बी है और रागिनी, बस। तो ये जो आपको लाल कलर के 6 जोन दिख रहे हैं, 6 बोला था और 6 मिल गए आपको, ये वो हैं जहां पे एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो हमने सिंगल वाले ब्लैक में कर दिए, डबल वाले हमने कर दिए रेड में। नेक्स्ट कैटेगरी ब्लू में ले लेते हैं। अब वो कैटेगरी है जहां पे एग्जैक्टली 3, मतलब कि ए बी या सुनीता, या बी सुनीता या रागिनी, इस तरह से। अब क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन पे बाद में चलेंगे, पर अभी हम लोग समझ रहे हैं बात को। ये देखिए दिस एरिया, ये कौन सा एरिया है? यहां पे ए भी है, बी भी और सुनीता भी है। सेकंड, ये देख लो आप, यहां सुनीता है, बी है
और रागिनी है। ए के कोने से होकर निकल गया, ए वाला तो इधर है, ए नहीं आया इसमें, ठीक है। ये देख लो, इस एरिया में कौन कौन है, ए है, बी है और रागिनी है, सुनीता नहीं है, एग्जैक्टली 3 का जोन नहीं है। और ये देख लो इसमें कौन है, बी के अलावा सब कुछ है, सुनीता भी है, रागिनी भी है और ए भी है, पर बी की बाउंड्री से लेफ्ट से निकल गया है। तो एग्जैक्टली 3 के 3 जोन। और फ्रेंड्स ये जो बीच में बना हुआ है, बताने की जरूरत नहीं, समझ गए होगे, ऑल 4 का जोन। यहां पे ए भी है, बी भी है, सुनीता भी और रागिनी। तो अब देख रहे हैं सारे ओवरलैप कितनी आसानी से मिल गए। और इस पूरी जानकारी को, इसमें अगर इस पूरी जानकारी को यहां पे रिप्रेजेंट कर दोगे आप, तो क्वेश्चन कितना सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो 4 वेरिएबल का डायग्राम कैसे बनाते हैं और उसमें एरियाज का रिप्रेजेंटेशन कैसे समझते हैं, दैट इज द मेन पार्ट। आपको एग्जाम में अब तो नहीं, अब तो समझा दिया मैंने आपको, एग्जाम में देखना कितनी जल्दी कर लोगे आप। नाउ आर यू क्लियर? आप सॉल्व करें क्वेश्चन, समझ गए ना सारे एरियाज। चलिए, तो अब इसको हटाया जाए, अब मैं मिटा रहा हूं इसको, खत्म। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन मोड में आ जाइए। दो चीजें पढ़ा चुका हूं मैं आपको कि स्टूडेंट जो कॉलेज में है, उस कॉलेज में 2 प्रपोजल चल रहे हैं। पहला प्रपोजल ड्रेस कोड का, दूसरा एक फॉरेन एमएनसी आउटलेट खाने का खोलना है वहां पे, उसके बारे में। 2 प्रपोजल, पर जरूरी नहीं कि प्रपोजल चूज ही करा जाए। एज अ स्टूडेंट मैं ए प्रपोजल को सपोर्ट कर सकता हूं, बी को भी, दोनों को भी, या मैं चाहता हूं किसी को भी सपोर्ट ना करूं। नीचे लिखा है कि नेसेसरी बिल्कुल नहीं कुछ भी। उसी कॉलेज में इलेक्शन भी चल रहे हैं जहां पे 2 कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं, सुनीता और रागिनी, दे आर द 2 कैंडिडेट्स हु आर स्टैंडिंग फॉर द इलेक्शन। यहां पे इट इज कंपलसरी फॉर मी कि मैं किसी एक को सेलेक्ट करूं, ये उसने बोला है। ये बात क्लियर बनती है। टोटल कॉलेज में 500 बच्चे हैं जिसमें हम लोग ये पूरी कहानी कवर करेंगे, ठीक है। और इस पूरी इंफॉर्मेशन को भरने के लिए आपके पास ये 7 जानकारियां हैं जिसकी मदद से हम डायग्राम पूरा करेंगे और एक ही डायग्राम में पूरा कंप्लीट करेंगे। चलो अब शुरू करें। अब हम सॉल्विंग मोड में हैं, तो पहले तो हम डायग्राम बनाएंगे। वो तो समझाने के लिए बनाया था, तो मैंने उसको हटा दिया, ठीक है। ये स्क्वायर बना दिया, 2 लाइन हमने बना दी हॉरिजॉन्टल आराम से, और ये 2 हमने वर्टिकल बना दी। ये ऊपर इस तरह से आ गया। ये तो मैंने पूरा बता दिया था आपको, अभी तो वैसे ही दोबारा बनाएंगे। पिछले डायग्राम में थोड़ा कलर ज्यादा हो गया तो मैंने कहा फ्रेश शुरू करा जाए। चलो हम लेट अस मार्क द वेरिएबल्स फर्स्ट, ठीक से बना दें, बढ़िया। तो पहले प्रपोजल ए की बात करेंगे, प्रपोजल बी की बात करेंगे। यहाँ पे कैंडिडेट्स कौन थे, सुनीता और रागिनी थे ना, हाँ लिखा है नाम सुनीता एंड रागिनी, ठीक है। सुनीता और रागिनी, जोन कौन से क्या आप सब जानते हैं। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स अब ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि आप उन जानकारियों को पहले लो जहां से आप कोई सिंगल बॉक्स भर सकते हो, ठीक है। कई जानकारियां ऐसी होंगी, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा। मान लीजिए सुनीता को वोट करने वाले ऐसे 100 लोग हैं जो प्रपोजल ए को भी सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए 4 बॉक्सेस आ जाएंगे। 4 की हम बाद में बात करेंगे, पहले उस जानकारी पे जाया जाए जहां पे सिंगल बॉक्स भर सकता है, ठीक है। तो उस पे जाते हैं। तो ये अप्रोच कि जहां सिंगल बॉक्स जल्दी भर दोगे आप, बाद में काम उतना ही आसान होगा आपके लिए, थोड़ी हायर इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। चलो जानकारी लिखी जाए। प्रपोजल ए के 250 लोग हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन। प्रपोजल ए के 250 लोग हैं और प्रपोजल बी के 250 लोग हैं, ठीक है यार, ये मार्क कर दिया जाए। तो ए वाले लोग कितने हैं, 250, और बी वाले कितने हैं, 250। इनमें ओवरलैप भी हो सकता है, ठीक है, इनमें ओवरलैप भी बहुत आराम से हो सकता है, कोई डाउट तो नहीं है। चलो अब एक चीज तो ये, दूसरी बात इधर देखना आप, ये देखो, अमंग द 200 स्टूडेंट्स हु प्रेफर्ड सुनीता, उसके बाद कोई और जानकारी भी है, उसमें मैं बाद में आऊंगा, पर सुनीता को 200 लोग प्रेफर करते हैं। तो सुनीता का नंबर यहां पे 200 आ गया। टोटल बच्चे 500 हैं, 200 सुनीता को सपोर्ट कर रहे हैं, तो रागिनी वाले 300 अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। अब एक जरूरी बात समझिए, पहली चीज, स्टूडेंट को किसी एक को सपोर्ट करना ही पड़ेगा। प्रपोजल वो दोनों कर सकते हैं, बोथ वाला हो सकता है, पर इंसान में इधर सुनीता और रागिनी, ठीक है। तो मतलब जहां पे दोनों लोग का ओवरलैप दिख रहा है, जहां पे सुनीता और रागिनी का सेट ओवरलैप कर रहा है, दैट इज नॉट पॉसिबल। आप दोनों को चूज नहीं कर सकते। तो ये 0 0 हो गया, देखो कितना, काफी बॉक्स तो ऐसी 0 आ जाएंगे आपके, हुआ, ओवरलैप हो ही नहीं सकता है। तो ओवरलैप में सुनीता और रागिनी के सेट में 4 बॉक्सेस आते हैं, चारों आपने 0 कर दिए, ठीक है। एक चीज और, सुनीता और रागिनी दोनों को ही चूज ना करा जाए, ये ऑप्शन भी तो नहीं है ना आपके पास, है क्या, नहीं है।
आपको चूज करना ही पड़ेगा। इसलिए जो इन दोनों सेट के बाहर जाता है 0 0, ये भी 0 होंगे। ये कौन सा था पहला 0? ऐसे लोग जो सिर्फ प्रपोजल ए सपोर्ट करते हैं, मैं इस वाले बॉक्स की बात कर रहा हूं, जो सिर्फ प्रपोजल ए सपोर्ट करते हैं और ना तो सुनीता को सपोर्ट करते हैं ना रागिनी को, वो पॉसिबल ही नहीं है। आप प्रपोजल एक्सेप्ट करो या ना करो वो आपका टेंशन है, आपको दोनों में से एक इंसान को चूज करना पड़ेगा। ऐसे 3 बॉक्सेस 0 हो गए। यहां कुछ हो सकता है, मतलब ऐसे लोग जो सुनीता को सिर्फ सपोर्ट करते हैं पर ए और बी दोनों प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये हो सकता है। आप प्रपोजल एक्सेप्ट ना करो चलता है, पर दोनों इंसानों में से एक को चूज करना पड़ेगा। तो देख रहे हैं आप, हमारे 7 बॉक्सेस तो ऐसे ही 0 हो गए। अब बाकी को भरने के लिए मेहनत करते हैं थोड़ी सी, समझ गए? चलो फ्रेंड्स, हमारा पहली हिंट हम यूज कर चुके हैं, दूसरी को यूज कर लें। फ्रेंड्स देखो, ये मुझे 7वीं हिंट बहुत अच्छी लग रही है सिंगल बॉक्स भरने के लिए। अमंग दोज हु प्रिफर रागिनी 20% डू नॉट सपोर्ट एनी प्रपोजल। मतलब रागिनी को जितने लोग सपोर्ट, कितने लोग सपोर्ट करते हैं रागिनी को? 300। इसका 20% मतलब 60। ठीक है, तो 60 लोग ऐसे हैं जो कोई प्रपोजल सपोर्ट नहीं करते। तो रागिनी के सपोर्टर्स में ऐसे 60 लोग हैं, मतलब 200 300 का 20%, 300 का 20% जो किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मतलब ओनली रागिनी वाला एरिया, ये 60 हो गया आपका। बस, हो गया। तो ये हिंट हमने पूरी कर दी। चलो आगे चलते हैं। अब क्या करें? चलो शुरू से देखने चलते हैं, अब शुरू से देखते चलते हैं। ये देख लेते हैं 6 वाले में क्या लिखा है, फिर मैं सेकंड से आ जाऊंगा। आप किसी और ऑर्डर में भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। ठीक है, चलो 6 वाला पढ़ो। अपनी 2 हिंट तो पूरी हो चुकी है, तो इनको हटा दो। चलिए, एवरी स्टूडेंट को ध्यान से पढ़ना। एवरी स्टूडेंट हु प्रेफर्ड सुनीता, ठीक है, एंड सपोर्टेड बी ऑल्सो सपोर्टेड ए। मतलब सुनीता को प्रेफर करने वाले लोग जिन्होंने बी प्रपोजल सपोर्ट किया, उन्होंने ए भी कर दिया। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि सुनीता के सपोर्टर ओनली बी वाले हैं। मतलब सिर्फ सुनीता और बी प्रपोजल नहीं हो सकता, ए वाले को भी साथ में आना पड़ेगा, क्योंकि जिन्होंने सुनीता को प्रेफर करते करते बी प्रपोजल सपोर्ट किया, उनको ए भी करना पड़ा, उन्होंने किया मतलब ऐसा। तो सुनीता के साथ ओनली बी नहीं हो सकता, सुनीता के साथ ओनली बी नहीं हो सकता। जो बी वाले हैं वो अपने आप ए एंड बी में आ जाएंगे, वो अपने आप ए को सपोर्ट करेंगे, पर उल्टा नहीं है। ये 0 नहीं होगा, ये 0 मत बोल देना। अकेला ए सपोर्ट होता है पर अकेला बी सपोर्ट नहीं हो सकता। एक और 0 मिल गया आपको, बड़ी अच्छी बात है। चलो ये हिंट भी खत्म। अब ना शुरुआत से, आप उल्टा भी कर सकते हो पर शुरुआत से कर लेते हैं, बेहतर रहेगा। चलो इसको पूरा कर ले। तो 200 लोग सुनीता को सपोर्ट करते हैं, उसमें से 80% लोग, 200 का 80% कितना होता है फ्रेंड्स? 160। ये लोग प्रपोजल ए वाले हैं। ठीक है, ओनली ए नहीं बोला, ए और बी साथ में भी हो सकते हैं, पर ए वाले टोटल बोला, उसमें बी वाले भी हो सकते हैं, उसकी बात यहां पे नहीं करेंगे। ठीक है, तो 1 सुनीता वाले पूरे एरिया में 200 का 80% मतलब 160 लोग ऐसे हैं जो प्रपोजल ए वाले हैं। तो सुनीता का ये रहा पूरा एरिया, इसमें सुनीता और ए में ये 4 बॉक्सेस आते हैं, जिसमें 2 तो 0 हो चुके हैं, इनको छोड़ दो, बाकी का सम 160 होगा। मतलब इन दोनों का सम मैं ऊपर लिख देता हूं छोटे में, क्योंकि बाद में इसको बड़ा, ये 160 हो जाएगा। अभी बॉक्स में इसलिए नहीं लिख रहा मैं, क्योंकि जब एक मिलेगा तो दूसरा अपने आप लिख देंगे अपन लोग, पर कोई एक तो मिले, पर दोनों का सम 160 दिमाग में रहेगा ये बात। ठीक है, चलो तो फ्रेंड्स हमने ये हिंट भी पूरी कर दी, इसको हटा दिया जाए। अब यहां पे ये थर्ड वाले पे, अमंग दोस हु प्रेफर रागिनी, रागिनी को कितने लोग प्रेफर करते हैं? 300 लोग। 300, उसमें से 30%, 300 का 30% फ्रेंड्स 90 होता है, ए वाले हैं। ठीक है, तो जो लोग रागिनी को सपोर्ट करते हैं उसमें 90 लोग ऐसे हैं जो ए प्रपोजल वाले हैं। ठीक है, तो ये रहा रागिनी का पूरा एरिया। इसमें ए प्रपोजल वाले 4 बॉक्सेस हैं, 2 तो 0 हो गए, बाकी दोनों का सम 90 हो जाएगा। यहां पर भी ऐसे लिखा जाए, क्योंकि एक मिलेगा तो दूसरा अपने आप मिल जाएगा। आर वी क्लियर? समझ गए? रागिनी और ए के ये 4 बॉक्सेस थे, 2 तो 0 हो गए, तो बाकी दोनों का सम 90 होगा। लिखा इसलिए नहीं अभी पूरा कि दोनों का सम है, इसलिए किसी एक में नहीं लिखा मैंने। चलो ठीक है, तो ये हिंट अपनी पूरी हो गई। ठीक है, फोर्थ पे आ जाओ। 20% ऑफ दोज हु सपोर्ट बी प्रिफर्ड सुनीता। ठीक है, अब देखिए, बी प्रपोजल कितने लोग सपोर्ट करते हैं बता दो मुझे? 250 लोग, 250, 250। इन एक सेकंड, ओवरलैप हो गया, ये 250। ठीक है, अब ये लोग जो बी प्रपोजल सपोर्ट करते हैं, इनका 20%, 250 का 20% कितना होता है? 1/5 कर दो, 50 लोग। ठीक है, 50 लोग
जो बी प्रपोजल को सपोर्ट करते हैं वो सुनीता वाले भी। ठीक है, अब देखिए, अब बी और सुनीता में आते हैं 4 बॉक्सेस, 1 2 3 4, पर इसमें 3 जीरो हैं, तो वो 50 को यहीं पाना पड़ेगा। सो सिंपल। तो ये वो लोग हैं जो बी को, टोटल बी में से 20%, मतलब 50 लोग कहते हैं जो सुनीता को वोट करते हैं, बाकी 3 तो जीरो हो गए आपके, तो पूरा 50 यहीं पे आ जाएगा। अब दोनों का सम फ्रेंड्स 160 है, एक 50 तो दूसरा 110 आ जाएगा। कितनी बढ़िया बात हो गई। वापस आओ, ये हिंट पूरी कर दी। लास्ट हिंट, 40% ऑफ दोज हु डिड नॉट सपोर्ट प्रपोजल बी प्रेफर्ड रागिनी। अब सुनिएगा, ऐसे लोग जो प्रपोजल बी को सपोर्ट नहीं करते हैं, पर ध्यान रखिए, जो लोग प्रपोजल बी को सपोर्ट नहीं करते हैं वो सबके सब ए को सपोर्ट नहीं, कुछ दोनों को सपोर्ट नहीं करने वाले गिने जाएंगे इसमें। ठीक है, तो वो लोग जो प्रपोजल बी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अब टोटल 500 बच्चे हैं, उसमें से बी को सपोर्ट करते हैं 250 लोग, तो कितने लोग सपोर्ट नहीं करते? 250। ठीक है, पर वो सारे के सारे ये नहीं है, देखो भाई, इन दोनों का ओवरलैप एरिया भी है बीच में, समझ गए ना? तो इसलिए जो लोग बी को सपोर्ट नहीं करते हैं, ऐसे 250 लोग, उनमें से 40% रागिनी को प्रेफर करते हैं। सबसे पहला काम, आप जो लोग प्रपोजल बी के बाहर हैं, 250 प्रपोजल बी वाले हैं, उसमें कुछ ए वाले भी हो सकते हैं, पर नॉन बी वाले 250 लोग बाकी, 500 में से 250 हटा लो, उन 250 का निकालो 40%, जो निकालना बहुत आसान है। तो ये 250 का आपने 40% निकाले, 100 होता है, और देखते हैं आप 250 इंटू 100। 100 बच्चे ऐसे हैं जो लोग प्रपोजल बी सपोर्ट नहीं करते हैं, नहीं करते, उनमें 100 लोग ऐसे हैं जो रागिनी को प्रेफर करते हैं। अब देखिए, जो लोग बी के बाहर हैं उसमें 2 जोन हैं, ये तो जीरो वाले छोड़ दो, अब जीरो वाले किसी का मतलब के नहीं है। एक तो ये जोन है फ्रेंड्स, और ये जोन भी तो है, समझा नहीं समझे? जो लोग कोई भी प्रपोजल नहीं करते वो भी तो बी को नहीं करते सपोर्ट, तो दिस एंड दिस, तो बी को सपोर्ट नहीं करने वाले और रागिनी को सपोर्ट करने वाले, वैसे तो 4 बॉक्सेस होते हैं, 1 2 3 4, पर वो जीरो है तो उनको छोड़ दिया, मतलब इसका और इसका सम होगा कितना? 100। अब ये 60 है तो ये अपने आप 40 हो जाएगा, सम 90 है और ये 40 है तो ये अपने आप 50 हो जाएगा। सारे बॉक्सेस बन गए आपके, ऑल टाइम कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट हो गया ना? कुछ बच गया क्या? हाँ हाँ ठीक है, बचाओ तो अपन सॉल्व कर लेंगे आराम से, बचाओ तो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब बचाओ सॉल्व कैसे कर लेंगे देख लीजिए, बहुत सिंपल। ये कर लिया अपन ने, अब इसको भरना है, कैसे भर लो? आराम से टोटल से भर लो ना, टोटल तो है आपके पास। अब चलिए लेट अस सॉल्व दिस। ये 50 प्लस 40 90 हो गया, और 90 प्लस 60 कितना होता है? 150। टोटल लोग 300 है, तो बाकी 150 है, क्योंकि बाकी तो जीरो हो गए। ठीक है, तो 40 50 और 60 का सम होता है 150, टोटल लोग 300 है, बाकी 150 बच्चे बॉक्स में आ जाएंगे। वेरी सिंपल। ठीक है, यहां पर भी कर दो, 100 प्लस 50 होता है 160। टोटल सुनीता के 200 सपोर्टर्स हैं, 160 तो भर दिया आपने, बाकी जीरो है, बचे हुए 40 इधर आ जाएंगे। तो आखिरी में आपने टोटल सम की हेल्प ली, नाउ योर वेन डायग्राम इज कंप्लीट, पूरा हो गया। ठीक है, अब इसे हटा दो, जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आपको समझाया मैंने यहाँ पे, पर आप खुद से करोगे तो और जल्दी कर लोगे। कितना सिंपल था, बस सारे जोन सी से समझ में आने चाहिए। चलो यार, लेट अस सॉल्व। अब पूरा हो गया, दिस इन्फॉर्मेशन इज कंप्लीट, सारी और तो कितना सिंपल थी, सिस्टमैटिकली बढ़ते गए, काम हो गया। लेट अस नाउ मार्क द आंसर्स। 4 सवाल है, पहला सवाल देखिए, सवाल में पूछा के ध्यान से पढ़ना। अमंग द स्टूडेंट्स हु सपोर्ट प्रपोजल ए, तो ए प्रपोजल को सपोर्ट करने वाले 250 लोग हैं, आप जानते हैं 250। व्हाट परसेंटेज प्रेफर्ड सुनीता फॉर द स्टूडेंट यूनियन? अब देखिए, ए को 250 लोग सपोर्ट करते हैं, उसमें सुनीता वाले लोग कितने बताइए? एक ये और एक ये दोनों भी है सुनीता और ए वाले इंटरसेक्शन में, पर ये तो जीरो है ना, छोड़ो जीरो को। ठीक है, तो 100 प्लस 50 कितना होता है? 160। तो 250 में से 160 लोग ऐसे हैं जो सपोर्ट करते हैं सुनीता को। नीचे क्या आएगा? जो प्रपोजल, मतलब जो ए को सपोर्ट करते हैं 250, उसमें से 160 लोग ऐसे हैं जो कि सुनीता को प्रेफर करते हैं एज अ कैंडिडेट, और परसेंटेज के लिए इंटू 100 कर दो। सिंपल है, 0 से गया 0, 20 से गया 4, 16 इंटू 4 होता है 64, 64% इज योर आंसर। ऑप्शन नहीं था इसमें, आप 64 लिख के आंसर लिख सकते हैं। सिंपल है बिल्कुल, आप तो आंसर बड़े आराम से आ जाएंगे, आपकी मेहनत बस इसको बनाने में लगती है, फिर आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स सर्वेड हु डिड नॉट सपोर्ट प्रपोजल ए? 500 में से ए को 250 लोग सपोर्ट करते थे, तो लोग नहीं करते हैं
वो बाकी 250 है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे लोग जो बी को सपोर्ट करेंगे, कुछ ऐसे भी जो दोनों को सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। अब ऐसे लोग जो ए के बाहर हैं, उसमें से कितने लोग रागिनी को प्रेफर करते हैं एज अ स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट? तो ए के बाहर, ये रहा ए के बाहर वाला जोन, इसमें रागिनी वाले लोग कितने हैं? एक तो ये और एक ये, मतलब ए से बाहर पर रागिनी वाले सेट के अंदर। तो 150 प्लस 60। अब इसमें देखा आपने, क्वेश्चन के लिए जरूरी नहीं है। 150 वो लोग हैं जो ए से बाहर है पर बी को सपोर्ट करते हैं और रागिनी को सपोर्ट करते हैं ऑब्वियसली। 60 लोग वो हैं जो ए के बाहर है, रागिनी को सपोर्ट करते हैं पर बी को भी सपोर्ट नहीं करते, दोनों को सपोर्ट नहीं करते। हमें तो बस ए के बाहर रखना है, तो दोनों ऐड कर देंगे। 150 प्लस 60, 210। बढ़िया, और आपने इंटू 100 कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। 0 से गया 0, 20 से 4 गया, और 21 इंटू 4 होता है 84%। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 84%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी देख लीजिए, 2 सवाल और हैं बस। व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स सर्वेड हु सपोर्ट बोथ द प्रपोजल्स प्रेफर्ड सुनीता एज स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट? मतलब कि जो लोग दोनों प्रपोजल एक्सेप्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उन बच्चों में सुनीता को सपोर्ट करने वाला परसेंटेज कितना है? अब दोनों का ओवरलैप जोन कहां है? मैं डबल टिक से कर देता हूं। एक, ये 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 पूरा ए और बी का इंटरसेक्शन जोन है। अब इसमें दो ही जगह दिख रही चीजें आपको, ये 50, बाकी तो 0 है। ये 50 और ये 50, टोटल 100 हो गया। इसमें से सुनीता वाले 50 लोग हैं और रागिनी वाले ही 50 लोग हैं। तो 100 में से 50 लोग रागिनी को सपोर्ट करते हैं और 100 में से 50 लोग सुनीता को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, सुनीता का पूछे तो आंसर कितना हो जाएगा? 50% यार। क्लियर है? दिख ही रहा है वो तो। 100 में से 50 लोग, तो 50% इज द आंसर। डी ऑप्शन इज द आंसर। सो सिंपल। लास्ट क्वेश्चन, चलो। हाउ मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स सर्वेड, अब इसमें क्या पूछा है देखिए, ऐसे कितने बच्चे, परसेंटेज ने बच्चों का नंबर पूछा है, जो बी प्रपोजल सपोर्ट करते हैं, ए को सपोर्ट नहीं करते हैं और रागिनी को प्रेफर करते हैं एज ए कैंडिडेट। मतलब हमें क्या देखना है? ऐसा एरिया जो बी के अंदर है, ए के बाहर है और रागिनी को भी इंक्लूड करता है। ठीक है, तो किसका, हाँ, बी के अंदर, ए से बाहर। ठीक है, और रागिनी को भी यहां पे सपोर्ट करते हैं। तो देखिए, ए से बाहर रखना है तो ये पूरा जोन तो हट गया हमारा, इधर के लेफ्ट वाला तो पूरा हट गया। ठीक है, तो ए से बाहर पर बी के अंदर। ठीक है, बी के अंदर। अब यहां केयरफुली देखना, आप इधर केयरफुली, हमने ए के बाहर कर दिया पर बी के अंदर करना, और रागिनी वाला पूरा जोन देखना है। तो हमें कौन सा आंसर मिल गया इधर? अब ये दोनों की बात कर रहे हो पर आपको बी के अंदर रखना, तो 60 हट जाएगा, 150 रह गया। क्या 150 रागिनी के अंदर आता है? बिल्कुल। दिस इज द अल्टीमेट आंसर जो बचेगा हमारे पास। समझ गया बात ना? ए के बाहर है, बी के अंदर है और रागिनी में भी इंक्लूड होता है। 60 इसलिए नहीं लिया क्योंकि रागिनी के अंदर है और ए से बाहर भी है पर बी के अंदर नहीं, बी में इंक्लूड होना चाहिए। तो 150 इज द आंसर, वरना 210 बोलते हैं आप, वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो 150 इज द आंसर। तो हमें बहुत, ए ऑप्शन इज द आंसर। हमें बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा कि उसने कौन सा जोन पूछे। तो देखना बड़ा आसान है, बस थोड़ा अटेंटिव रहोगे, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ये एक्चुअल सेट था और ये इजीएस्ट सेट भी नहीं था, इससे बहुत आसान सेट थे। ये तो वो सेट था जो आपको 90 टू 93 परसेंटाइल से 99 तक पहुंचाएगा, और आराम से हो भी जाता बहुत जल्दी, बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होता। तब जब आप ये चार सेट, चार वेरिएबल का वेन डायग्राम बनाते, तो देखा आपने इतनी सारी मल्टीपल जानकारी ओवरलैप आपने कितने आराम से कर ली। इसको इंडिविजुअली करोगे इतना आसान नहीं पड़ेगा ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे एलआरडी की क्लास। होपफुली यूजफुल लगी होगी आपको। अगर लगी यूजफुल तो फिर आप वीडियो को लाइक कर देना। आपके फीडबैक्स का इंतजार रहेगा फ्रेंड्स, तो कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक्स ऑनेस्ट वाले जरूर दीजिएगा। अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी है दीजिएगा। चैनल आप ही का है तो आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड कोई भी डाउट अगर आपको होती है तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आई विल रिप्लाई टू दैट। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना कॉन्सेप्ट के नाम से। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस